जय हिंद दोस्तों। आज बड़े दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे जो श्री रतन टाटा जी जो भारत के रत्न थे और उनकी जो डेथ है वो आज रात्रि में, यानी कि आज की रात्रि का मतलब है 9 अक्टूबर की रात को और 10 अक्टूबर की रात के 12 बजे तरफ जो है इनकी जो है डेथ हो गई। मुंबई का अस्पताल में जो है इन्होंने अंतिम सांस ली और इसके साथ ही युगों युगों से जिस व्यक्ति ने भारत के विकास में, डेवलपमेंट में, विजन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनको जो है सदियों तक याद रखा जाएगा। इन पे पीएचडी की जाएंगी, इन पे केस स्टडी भी की जाएंगी। आप ये देख लीजिएगा। आप कहोगे सर इतना इम्पोर्टेंट पर्सन कैसे हो सकता है, कि मतलब ऐसा क्या जो है इनके अंदर है। और मैं एक यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ और ये वीडियो लेकर क्यों आया हूँ। मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि मुझे पता है आने वाले समय में यूपीएससी इन पे ज़रूर क्वेश्चन पूछेगी। कहाँ से पूछेगी? तो ऐसे से पूछ सकती है या तो जो है एथिक्स से पूछा जाएगा। आप गारंटी ले लीजिए। अब किस प्रकार से इसको कनेक्ट करें, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर इनका बात किया जाए तो इनका जो कनेक्टिविटी होगा वो होगा बिजनेस एथिकल लीडरशिप। यानी कि बिजनेस में जैसे पिछली बार पूछा गया था ना कि प्रोफेशनल जो है एथिकल ऐसे पूछा गया था, पर्सनल एथिक्स ऐसे पूछा गया था, बिजनेस के एथिक्स क्या होते हैं, या मोरालिटी या नैतिकता किस प्रकार की होनी चाहिए, बिजनेस में क्या एथिक्स का स्टैंडर्ड होना चाहिए। इस प्रकार से करके जो है जीएस पेपर 4 में और ऐसे में हो सकता है कुछ बना करके पूछ दिया जाए। मुझे ऐसा पूर्ण जो है भरोसा है यूपीएससी पूछेगी आने वाले समय में। अब बात कर लेते हैं आखिर क्या जो है पर्सनैलिटी ये जो है धारण करते थे। देखिए जो सबसे बड़ा पर्सनैलिटी इनके अंदर है वो है महात्मा गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी। गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी क्या है? गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी थी थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में वेल्थ जितना भी कमाना चाहे वो आराम से कमाए, लेकिन जब एक लिमिट तक वो पहुंच जाए तो अपनी जो वेल्थ है उसको उस समाज में बांटे जिससे उसने उसको ग्रहण किया है। जैसे आजकल के हमारे जो बॉलीवुड एक्ट्रेस एक्टर या जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं वो पैसा तो बहुत सारा अमास करते हैं, जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, लेकिन कभी भी उसको समाज को नहीं एकत्र करके देते हैं। वो अपने बच्चे, बीवी और अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनको बांटते रहते हैं, उनको देते रहते हैं, लेकिन समाज को कभी नहीं लौटाते हैं। यानी कि जिस समाज से आपने इतना पैसा कमाया, इस समाज से जितने आप बिलियनियर और मिलीनियर बने और आपने उस समाज को लौटाना भूल गए, आपने टिकटें खरीदी जनता ने उनकी और आप उनको ही भूल जाते हो। लेकिन रतन टाटा हमारे ऐसे नहीं थे। उनके अंदर अगर देखा जाए तो भारत का दानवीर ऐसा शायद ही मैंने देखा होगा जिसने कोरोना का टाइम 1000 बिलियन पैसा यूं ही, शायद 1000 बिलियन नहीं, मैं गलत हूँ, 1000 करोड़ रुपए शायद जो है उन्होंने ऐसे ही दान कर दिया। एक कहानियाँ नहीं है उनकी, उनकी कहानियाँ इतनी हैं कि जितनी संपत्ति बड़े बड़े जो आज आप टॉप 10 बिलियनियर की लिस्ट में देखते हो ना, इतना पैसा तो वो जो है दान कर देते थे। सोचिए क्या पर्सनैलिटी रही होगी उस शख्स की कि बिजनेस करने वाला व्यक्ति। मैं देखिए जो बिजनेसमैन है उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपके अंदर भले ही जो है ये व्यक्ति के प्रति शोषण या एक्सप्लॉयटेशन ऐसे विचार आपके अंदर हो कि बिजनेसमैन एक बुरा व्यक्ति होता है। मैंने बिजनेसमैन को बहुत पास से बैठ करके देखा है। मैंने देखा है क्या समस्याएं उसके पास आती हैं और वो रिस्क लेता है, इसलिए उसको प्रॉफिट भी मिलता है। मैं उसमें कोई गलत नहीं मानता हूँ। हाँ, आप अपने राइट के लिए लड़िए, झगड़िए, जो भी कीजिए, लेकिन मैंने बिजनेसमैन की जो मुसीबतें होती हैं उसको मैंने देखा हुआ है। और वो पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है यदि आप जो है एक एंटरप्रेन्योर हैं या आप बिजनेसमैन हैं। टाटा के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो थी ट्रस्ट। टाटा पे आप मतलब कहा जाता था जब ये यूके में स्टील का अपना प्रोडक्शन करते थे तो कहा जाता था कि टाटा के जो टैंक मतलब टाटा का जो बना हुआ चीज़ थी उस पर जब सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है बम पड़ते थे तो टाटा के स्टील में कोई टस से मस नहीं होता था। इन रतन टाटा जी का जन्म मुंबई में हुआ था एक जोरेस्टर फैमिली में। और उन्होंने जो है सबसे पहले टाटा में फ्लोर में काम करना चालू हुआ किया था, ग्राउंड फ्लोर में काम करना चालू किया था 1962 की तरफ। और वो जब शुरुआत में काम करते थे तो उनको जो है टाटा में ही काम करना चालू किया। उसके बाद टाटा फैमिली के हिस्सा बने। उसके बाद इन्होंने जो है नेल्को नाम का एक रेडियो आता था उसकी जो है कास्ट चूँकि वो बिक नहीं रहा था 1972 के दशक तरफ, तब जो है इन्हों को जो है ये कमान संभाली गई कि आपको जो है इसको इंक्रीज करवाना प्रोडक्शन को। फाइनली उन्होंने जो है रेडियो को नहीं, जो नेल्को कंपनी का आता था उसको नहीं इंक्रीज करवाया, लेकिन इन्होंने जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट इस पे फोकस किया, टेक्नोलॉजी पे अपग्रेडेशन पे फोकस किया और रेडियो को जो है दोबारा जो उसकी ग्रोथ 2% आ गई थी वो दोबारा उसको 20% पहुँचाया। तो ये थे श्रीमान रतन टाटा जी। उसके बाद देखा जाए तो 1992 तरफ जो है इनको टाटा की जो है
कमान सौंपी गई और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर था। रतन टाटा जी ने इतने सारे, पहले तो जो है सरकार ने जो है चूँकि ट्रेड में मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए इसके लिए एक एक्ट पारित किया था, जिसके तहत टाटा जी को जो टाटा की जो कंपनियां थी उनको कम किया गया था। लेकिन रतन टाटा जी ने जैसे ही एलपीजी पॉलिसी 1991 में आई, रतन टाटा जी ने जो है टाटा की जो कंपनियां हैं उसमें बढ़ाने में इजाफा किया ताकि कोई दूसरी कंपनी जो है हमारी कंपनी को ना खरीद ले। और आज रतन टाटा की पूरी दुनिया में देखी जाए 100 से प्लस कंपनियां हैं, फिर चाहे वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो जो शायद दूसरे नंबर पे आती है, और जो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया या आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखा जाए तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो एसएससी इसकी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो परीक्षा कराती है वो टीसीएस है, वो टाटा की कंपनी है। अगर दूसरा चीज़ की अगर बात किया जाए तो भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो थाने में था, वो भी जो टाटा, कभी भी उसको टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी कहते हैं, तो वो भी जो है इन्हीं का योगदान से बनाया गया था। पहला जो इंस्टीट्यूट मुंबई में बनाया गया था। साथ ही में जो है इन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए जो है बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे हेल्थ केयर काम किए, हॉस्पिटल्स का जो है काम किया। और जब ताज होटल में 26 नवंबर में 26/11 का हमला हुआ तो ताज होटल में जितने भी लोग थे, मतलब आप सोच के देखिए कि ताज होटल के हमले में सरकार आज तक उनको जितने को पैसा ना दे पाई है जो उसमें जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन रतन टाटा ने 20 दिन के अंदर अंदर जितने भी ताज होटल में, चाहे वो रोड पे लोग मरे हों, चाहे वो अस्पताल में जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे दी हो, चाहे वो कर्मचारी हों, इतना उन्होंने काम किया है, उनको नौकरी दी है, उनके घर वालों को नौकरी दी, उनको लाइफ टाइम जो है सैलरी दी है, जितना भी पैसा उनको मिलने वाला था। और ये हैं रतन टाटा, जो सरकार ना कर पाई वो टाटा ने कर दिखाया। मतलब क्या मिलता है इन्हें, मतलब क्या चाहिए? ताज होटल में जैसे मान लीजिए हमला हुआ था, अपने ही व्यक्तियों को दे देते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैकेज, लेकिन नहीं, इन्होंने लाइफ टाइम का जो है उठाया जिम्मा। और जो व्यक्ति जो रोड पे मरे थे उनका तो कोई इससे लेना देना है नहीं, उनको भी इन्होंने जो है इनको भी जो है इन्होंने जो है देखा जाए तो कंपनसेशन दिया। तो ऐसे थे हमारे टाटा। इनके यहाँ पे जो भी व्यक्ति काम करता था उसके अंदर लॉयल्टी आ जाती थी, क्योंकि लीडरशिप जो होती ना, जो लीडर होता है, जो कर्मचारी होते हैं वो वैसा ही काम करते हैं जो उनका लीडर काम करता है। लीडर जो करते हैं वही कर्मचारी उसको फॉलो करता है। लीडर जो कहते हैं उसको नहीं फॉलो करता है। यानी कि आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपके जो कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे। इनकी लीडरशिप में एक कमी, एक जो है नहीं, इनकी लीडरशिप में जो है झलक दिखती है इनकी ईमानदारी की। इंटीग्रिटी की बात की जाए, इनकी जो काम के प्रति ईमानदारी है, इंटीग्रिटी, वो इनमें भर भर के जो है इनमें पाई जाती है। इनकी सिर्फ काम करना बिजनेस ही नहीं, बल्कि ये थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप गांधी जी की भी बिलीव करते हैं, और ये समाज को लौटाते रहते हैं। इतना सारा डोनेशन करते हैं, इतना सारा चैरिटी कर देते हैं, दान कर देते हैं, जितना शायद किसी बिलीनियर की एक एक संपत्ति होती है उतना ये दान ऐसे कर देते हैं। और इनकी अगर बात किया जाए तो ये हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करते हैं। मतलब जितना ज़्यादा जो है हो सकता हो नए नए तरीके के आइडियाज़ इनको पसंद हैं। इनका ये मानना नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर कंपनी में छोटा है तो वो इनको आइडिया नहीं दे सकता या इनसे नहीं बोल सकता। अगर कोई व्यक्ति कंपनी में छोटा है, छोटे पद पे है, अगर उसके पास अच्छे आइडिया हैं, उसके पास दिमाग है, तो ये उसको जो है इज्जत देते हैं, वैल्यू देते हैं। जो भी व्यक्ति ये पुराने कल्चर को नहीं सपोर्ट करते हैं कि बॉस इज बॉस, मतलब उससे आप कुछ नहीं बोल सकते हो, ये एक्सीलेंस को परस्यूट करते हैं। और इनके पास कोई भी व्यक्ति अगर अपना जो है आइडिया लेकर आता है तो उसको ये एक्सेप्ट करते हैं, और ये इनके पास एक्सेसिबिलिटी है हर व्यक्ति को जाने की, और ये जो है उसके आइडियाज़ को ओपननेस के साथ ज़रूर सुनते हैं ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम हो और नए प्रोडक्ट चीप प्राइस में बन के आएँ ताकि लोग उसको अफोर्ड कर सकें और हमारा जो दबदबा है वो दुनिया में कायम रह सके। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात की जाए तो इनके अंदर मोडेस्टी है, यानी कि इतना ज़्यादा व्यक्ति सक्सेस होने के बाद भी किस प्रकार से हम्बल रह सकता है, ये चीज़ अगर किसी भी व्यक्ति में आपने देखी है तो रतन टाटा है। और इनके अंदर जो ट्रस्ट है, यानी कि भरोसा, इनकी कंपनी में कोई भी व्यक्ति काम करने आता है वो कसम खा के आता है कि यार मैं रतन टाटा जी की कंपनी में जा रहा हूँ। ट्रस्ट पहली चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जो वारेन बफेट है, वारेन बफेट से किसी ने पूछा कि आप एम्प्लॉय को हायर करते समय क्या देखते हो, तो वारेन बफेट ने कहा कि सबसे पहले तो मैं उसका देखता हूँ ज्ञान और स्किल तो बाद में देखता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो मैं देखता हूँ उसका वो है इंटीग्रिटी। अगर वो व्यक्ति इंटीग्रिटी का नहीं होगा, यानी कि अगर वो ईमानदारी से अपने कार्य को, अपने धर्म के साथ अगर उस काम को नहीं अंजाम देगा, तो उसका जो ज्ञान है, जो उसका स्किल है, वो हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगी। जैसे कोई अधिकारी के पास ज्ञान और स्किल सब कुछ है, लेकिन अगर उसके पास इंटीग्रिटी नहीं है तो उसका दुरुपयोग करेगा तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारे
रिसोर्स को जो है एक्सप्लॉइट करेगा, उसका मिस मतलब जो है उसका जो है गलत दुरुपयोग किया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा। तो ये जब हायरिंग करते थे ये पहले ही सब चेक कर लेते थे। इसलिए देखिए कोई भी व्यक्ति चाहे 10-15 दिन पहले आया हो, उसके अंदर भी जो है लॉयल्टी इनके प्रति हो जाती थी, क्योंकि लीडर ही कुछ ऐसा है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो वैल्यूज़ एक लीडर परसूट करता है वही उसके कर्मचारी करते हैं। जो लीडर करेगा वही कर्मचारी करेंगे, जो लीडर कहेगा वो कर्मचारी नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ ही अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़े फिलांथ्रोपिस्ट थे, यानी कि सोसाइटी के लिए जो है इन्होंने जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, जितने भी इन्होंने काम किए, एक काम नहीं, इनकी बहुत लंबी लिस्ट है जो इन्होंने काम सोसाइटी के लिए किए। बिजनेसमैन आखिर वाकई में होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ ना अपनी वेल्थ पे ध्यान दे बल्कि लोगों का इतना भला करे कि जब भी उसकी डेथ हो या मृत्यु हो तो जो है जनता उसको याद करे। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु के उपरांत अपने साथ कुछ ले नहीं जाता है, लेकिन ये भी शख्स अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाएगा, बहुत दुआएं लेकर जाएगा, बहुत सी चीज़ें लेने जाएगा, बहुत गरीबों की जो इज्जत है, जो आबरू है, जो जो एक दुआएं हैं, उसको लेकर ये शख्स अपने साथ जाएगा। और शायद ये दौलत, ये शौहरत, ये पैसा नहीं जाएगा तो ये जो इन्होंने अच्छे कर्म किए वो इनके साथ जाएंगे। ये बात हमारे आजकल के जो बिजनेसमैन्स हैं उनको ये बात समझनी चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ की अगर बात की जाए तो इन्हें जानवरों के लिए भी जो है बहुत, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके लिए भी जो है इन्होंने काम किया। कर्मचारियों के बेहतरीन के लिए उनकी छुट्टी या उनके फैमिली वेलफेयर वगैरह, इन सब का भी जो है टाटा में बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। सस्टेनेबिलिटी इनके पास है, रिस्क टेकिंग की पावर है, और इनके पास दुनिया की जो टॉप ब्रांड हैं उनके ये मालिक हैं। टाटा मोटर्स के मालिक हैं, आप जो देखते हो टाटा स्टील के मालिक हैं। आईटी एंड सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो टीसीएस के मालिक हैं। टाटा केमिकल्स जो है इन्हीं की है। टाटा ताज होटल जैसा कि आपको मुंबई में पता है, उसकी कभी जो है शुल्क फीस देख लीजिएगा, नॉर्मल पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती ताज होटल को। हालांकि महात्मा गांधी के विचार ऐसे नहीं थे, महात्मा गांधी के विचार था इंस्टीट्यूशन देश में वही बनना चाहिए जो सब व्यक्ति को सब व्यक्ति की एक्सेप्शन में हो। लेकिन टाटा जी के ये विचार शायद ताज होटल में अप्लाई नहीं होता है, वो सिर्फ कुछ ही लोगों को एक्सेसिबल है जो बहुत अमीर रईस व्यक्ति हैं। और ये ताज होटल हमारे देश का बहुत प्राचीन होटल है। और टाटा कम्युनिकेशन की बात की जाए तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एयर इंडिया की बात कर लीजिए या ट्रेंड की बात कर लीजिए, और टाटा टियागो, टाटा टिगोर, टाटा एल्ट्रोज, टाटा पंच, टाटा नेक्सॉन, टाटा हैरियर, टाटा सफारी, टाटा नेक्सॉन ईवी, टाटा टिगोर ईवी, टाटा पंच ईवी, जैगुआर लैंड रोवर, जिनको तो बदले के रूप में जो है फोर्ड, और टाटा इंडिका, टाटा नैनो, ये कई सारे जो हैं इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो हिस्से थे उन्होंने इनको ईजाद किया और उसके बाद जो है इनको इम्प्लीमेंट किया। युवाओं को बहुत आकर्षित करते थे। अपनी जो इनकी वैल्यूज़ हैं, जो इनकी पर्सनैलिटी है, जो इनके विचार हैं, वो इनके सदियों सदियों तक याद किए जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति महान हो ना हो, लेकिन व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो उस व्यक्ति को महान बनाता है, और ये व्यक्ति सदैव याद किया जाएगा। इस व्यक्ति पे पीएचडी की जाएंगी, इस व्यक्ति पे जो रिसर्च की जाएंगी, इस व्यक्ति को पढ़ा जाएगा, इस व्यक्ति को समझा जाएगा। ये जो पर्सनैलिटी है वो शायद सदियों में जन्म लेती है, और ये जो है व्यक्ति पे पीएचडी की जाएंगी, आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको कई सारी वैल्यूज़ एंड जो पर्सनैलिटी में जो थी यही याद करने की चीज़ें हैं, यही समझने की चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। बाकी कहाँ कब जन्म, क्या क्या, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कुछ समझना चाहिए तो इनकी वैल्यूज़, क्योंकि आफ्टर द डेथ अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो वैल्यूज़ हैं, वही जो है इस समाज को एक लाइट के रूप में, एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट के रूप में गाइड करती हैं, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो उन पर चल के पथ प्रदर्शक के रूप में वो जो है उस पर चले। तो ये जो है स्टोरी थी, ये जो कहानी थी, मुझे उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और मैं जो हूँ मैं आपको बता दूँ, ये हमारे चैनल पे वीडियो यूपीएससी एंड पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आते रहते हैं। हमारे चैनल पे घंटों का कंटेंट पड़ा हुआ है, उसको ज़रूर जो है आप एक्सप्लोर करें जाकर। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।